आप सभी को जय श्री राम। तो आप में से जितने भी लोग उदास हो रहे थे ये देख के कि 27 फरवरी को दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल अलॉन्ग विद 23 अदर्स उन लोगों पे जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे कि दिल्ली पॉलिसी लिक्वर पॉलिसी स्कैम में इन लोगों ने कुछ स्कैम किया है उस केस में, तो उन लोगों को जो डिस्चार्ज किया गया था, क्रिमिनल केस को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था, उस ऑर्डर पे कल दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। और न सिर्फ स्टे लगाया बल्कि जो रिमार्क सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट दिल्ली ट्राई कोर्ट ने दिया था और दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने जो उसमें जो इंक्वायरी बिठाई थी सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पे, उस पे भी स्टे लगा दिया। और इस पे बेसिकली दो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज काम कर रही है, वन इज सीबीआई, वन इज ईडी। क्योंकि एज वी ऑल नो पीएमएलए के भी कुछ एंगल निकल के आए थे, तो ईडी भी अपना काम कर रही थी। और ईडी के केस में क्लियर कट दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया कि जो पीएमएलए के केसेस सब 23 लोग पे चल रहे हैं, इन दी मीन टाइम उसको पोस्टपोन किया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीबीआई, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगी। और इन दी मीन टाइम ये जो 23 लोग पे को जो डिस्चार्ज किया गया था क्रिमिनल केस इनके अगेंस्ट, उस पे जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब इसका थोड़ा बैक हिस्ट्री में आप लोगों को बताऊं कि इन 23 लोगों पे आरोप ये था कि इन लोगों ने जो लाइक लिकर के जो लाइसेंस होल्डर, इन लोगों ने कुछ किकबैक्स उन लोगों से लिए थे, इन 23 लोगों ने, इंक्लूडिंग सम पॉलिटिशियंस फ्रॉम साउथ लाइक के कविता। और इसमें जब 2022 में द देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वी के सक्सेना सर ने एक एसआईटी गठित की, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की। ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट ऑल दीज 23 पीपल, एंड अकॉर्डिंगली सीबीआई टुक द कॉग्निजेंस ऑफ द केस विच इज पेंडिंग टिल डेट। तो इसमें उसके आधार पे फिर जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ एंगल निकल के आया, तो पीएमएलए के चार्जेस इन पे लगे और अकॉर्डिंगली ईडी इज आल्सो इनिशिएटेड द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ऑल दीस 23 एक्यूज्ड। अब इस ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई ने बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट उन्होंने एक रिविजन पिटीशन फाइल किया थ्रू देयर एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एज वी ऑल नो, तुषार मेहता सर। अब इसमें साइमल्टेनियसली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईडी के अगेंस्ट जो रिमार्क्स दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने जो दिए थे, और उस रिमार्क्स को एक्सपंज करने के लिए डिस्चार्ज की 27 फरवरी के जो डिस्चार्ज के जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में से ईडी के अगेंस्ट जो रिमार्क्स है उसको एक्सपंज करने के लिए ईडी ने भी केस लगा दिया बिफोर द सेम कोर्ट, बिफोर द सेम जज। क्योंकि एज वी ऑल नो ईडी इज एन वेल नोन रेपुटेड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एज वी ऑल नो। तो उसमें यदि कुछ रिमार्क्स उनके अगेंस्ट दिया जाएगा तो उसमें पब्लिक रेपुटेशन एज वेल एज फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। सो कंसिडरिंग द सेम, उन्होंने भी एक एक्सपंज उस ईडी के अगेंस्ट रिमार्क्स को एक्सपंज करने के लिए दे हैव आल्सो फाइल्ड प्ली बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट बिफोर द सेम जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। अब इसमें जो केस फाइल ऑलरेडी हो चुकी है, इन दी मीन टाइम जो डिस्चार्ज किया गया था 23 लोगों को, उस पर क्लियर कट स्टे लगा दिया गया है। आगे इस केस में देखना है कि जो दोनों केसेस साइमल्टेनियसली फाइल हुई है, इस पे क्या प्रोग्रेस होती है, इस पे क्या चीज होती है। बट इन दी मीन टाइम जो ऑर्डर पास किया गया दिल्ली हाई कोर्ट ने, आई फील दिस इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। लेट्स सी